ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हुए बताएं, झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का सामान्य ज्ञान देखिए। पहले पहलगाम हमले के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा और अब जम्मू कश्मीर सरकार के बारे में सुदिव्य कुमार सोनू के ज्ञान पर सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, महबूबा मुफ्ती जवाबदेह नहीं हो सकती। ये बयान है मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का। क्या सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होमवर्क नहीं किया था? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही लगातार मंत्री के इस बयान पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी हमें देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, महबूबा मुफ्ती की नहीं। ये बात मंत्री को होमवर्क में पहले से तैयार कर लेने चाहिए थी। घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। घटना अगर पहलगाम में घटी है तो पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना। अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। तो ये बयान हमने आपको मंत्री जी का सुनाया। इस बयान के बाद चारों बगल से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं। रोक करते हैं उनका। शहनवाज, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मंत्री का कटाक्ष था या फिर होमवर्क नहीं करने का नतीजा है? सबसे जरूरी और मुख्य सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है। शहनवाज। हाँ बिल्कुल, ये जब से ये बयान कल दिया है सुदिव्य कुमार सोनू जी ने, मंत्री पर्यटन ने, ये बयान अटपटा सा लगा। किसी को भी ये बयान पच नहीं रहा। जाहिर है उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, बहुत सारे रिएक्शन भी आए और अभी तक जबकि उन्होंने खंडन कर दिया है 11 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान जो है ट्रोल किया जा रहा है। अब उसमें एक चीज़ और जुड़ गई, महबूबा मुफ्ती। अब ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती कौन है, क्या है? अभी उनकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, कभी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार वहाँ बनाई थी, तो अब तो उनका संबंध विच्छेद भी हो गया है। तो बेशक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसका खंडन किया कि ये स्लिप ऑफ टंग था। ये स्लिप ऑफ टंग उनके हिसाब से नहीं था और उन्होंने जानबूझकर उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की कि आप देखिए बॉडी लैंग्वेज मेरा क्या था। हमने बिल्कुल जानबूझ के कही है ये बात कि ठीक है, अगर इस्तीफ़ा बीजेपी शासित देश के गृह मंत्री ना करे, रक्षा मंत्री ना करे, तो इस्तीफ़ा पड़ोस के राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू कर दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कर दें। तो ये उन्होंने कहा जी। लेकिन पॉलिटिकल सटायर न सुनने की आदत है हम लोगों को, न इस देश में इसका रिवाज है। पॉलिटिकल सटायर जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके कहने के साथ उनको ये बात कल ही जोड़ देनी चाहिए थी, जिसको उन्होंने अगर कहा कि वो रात भर सस्पेंस में रखा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पत्रकार सियासतदान का रोल करने लगे तो सियासतदान को भी पत्रकार बन के सवाल पूछना चाहिए था, जो उन्होंने पूछा। ये भी उन्होंने कहा। उनकी बातें बहुत वजनदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैंने फिर सुना उनको, कई बार उनके बयान को सुना। स्लिप ऑफ टंग, अब वो आज फिर महबूबा मुफ्ती उन्होंने कहा है वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन उसके लिए क्या वो और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा करेंगे? लिहाजा देखिए, जैसी जनता है हमारे यहाँ, जितना मुक्ति बोध है,
जो हमारा सोचने का अंदाज है, जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को लेते हैं, पॉलिटिकल सटायर हाई लेवल का अगर है तो बहुत हाई लेवल का हो गया, ऊपर से पार कर गया, कोई समझा ही नहीं। तो जाहिर है जिस लेवल की बात हो उस लेवल की बात करनी चाहिए और समझनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा ये वो कह सकते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प इस्तीफा दे दें, तब एक समझ में आने वाली बात थी कि अरे बाप, इसमें कोई बात है, डोनाल्ड ट्रम्प का इस्तीफा मांग रहे हैं ये, तब लोग समझ सकते थे। ये पड़ोस के राज्य से लोग कंफ्यूज हो गए कि कहीं ये तो समझ नहीं रहे हैं कि पहलगाम हिमाचल में है, क्योंकि पहाड़ी टोपोस्फेयर है वहाँ का। तो यही बात है और इसमें कोई और बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे ही रात में ही मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्विटेशन आ गई थी, मैं समझ गया था कि इसमें कुछ और वो जोड़ना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं और एक सवाल भी किया उन्होंने, वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पूछा है जो बीजेपी के लोग आज सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो प्रदर्शन उनका किसके खिलाफ है, क्योंकि इस देश में शासन तो उन्हीं का है। ये सवाल उनका है, ये सवाल भी आपके सामने रख दिया मैंने, और उन्होंने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, वो भी रख दिया मैंने। जी शाहनवाज, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा की और मंत्री का पूरा ये जो सवाल था वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।